Hello students, welcome back to my YouTube channel APT Adda. I am your maths mentor Izharuddin. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें और आई गारंटीड कि एमसीक्यूज़ आपको इसी वीडियो से इस चैप्टर का मिलने वाला है। और बाकी के चैप्टर्स के लिए आप इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाइए, आपको सारे चैप्टर के मैंने ऑलरेडी एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर रखे हैं, ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10-10 क्वेश्चन कराए यार, इतना तो बनता है, हर चैप्टर से 10 एमसीक्यूज़ तो लगाना पड़ेगा अपने को, है ना। तो अगर हमें फर्स्ट वीडियो में पहले चैनल को क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर दें, बने रहें, देखिए वीडियो के साथ। फटाफट सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पे मैं इमेज भी शेयर करूँगा क्वेश्चन की, नोट करते जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 और 6x माइनस 4y इक्वल टू 8। अब देखिए ये क्वेश्चन देखो इजी तो है ये क्वेश्चन, लेकिन इसको हैंडल कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। इसने पूछा है कि इसमें कौन सा सोल्यूशन नहीं है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालने बैठ जाएंगे, सॉल्व करेंगे इसको कि भाई मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ ना कुछ करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका है कि आप ऑप्शन के थ्रू जाइए। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, 1 बाई 1 इसमें रख के देखेंगे कि कौन सा सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे पहले ऑप्शन में 2 और 1 रख के देखेंगे, तो 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4। 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, तो कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। इसमें 2 रख के देखो, तो ये हो गया 6 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू 8, तो 6 2 जा 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। तो ये तो सोल्यूशन है। उसने पूछा है कि कौन सा सोल्यूशन नहीं है, राइट। अब जरा डी ऑप्शन रख के देखिए। डी ऑप्शन में x कितना है, 5 है, और y कितना है, 3 है। क्योंकि आप स्पीड से कर सकते हैं, इसको स्पीड से लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 4। एक्स और वाई की वैल्यू रख के देखिए, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 इक्वल टू 4, तो 9 इक्वल टू 4। 9 4 के बराबर नहीं है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला। इसको सॉल्व नहीं करना है, वैल्यू पुट रख के देख लो, अगर सेटिस्फाई कर गया तो सोल्यूशन है, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसमें से कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। पैरेलल लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, या कोइंसिडेंट लाइन होंगे, नन ऑफ दीज होगा। तो इसमें आप कंडीशन निकाल लीजिए। पहले a1/a2 बताइए कितना होगा, 1/2। b1/b2 देखिए कितना होगा, 2/4 का मतलब भी कितना हुआ, 1/2। c1/c2 देखिए, तो -4/-12 ये हो गया, माइनस से माइनस 1/3। तो यहाँ पे क्या पता चला कि a1/a2 तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पैरेलल लाइन होना चाहिए। कौन सा लाइन, पैरेलल लाइन। तो सेकंड का ए ऑप्शन आएगा। देखिए कितने बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन दबा दें। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, एनसीईआरटी के फोल्डर में जाना, क्लास 10 के एनसीईआरटी के, उसके अंदर मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से आने वाला क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं उससे, आप उसको जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए पहले वाले की तरह है ये क्वेश्चन, है ना, और इसका मेथड वही है जो मैंने आपको बताया है। इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना मेरे भाई, वरना बहुत टाइम लगेगा। चलिए इसमें ऑप्शन रख के देखिए, स्क्रीन पे लगाए, आपके स्क्रीन पे ऑप्शन रख के देखिए। इसमें सोल्यूशन पूछा है कि कौन सा सोल्यूशन होगा इसमें, राइट। तो पहला देखिए, x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 रख के देखिए, तो 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 10। 2 2 जा 4 और 4, बताइए भाई क्या 8 10 के बराबर होता है, नहीं होता है, तो ए ऑप्शन नहीं है इसमें। अब x की जगह -1 और y की जगह 4 रख कर देखिए, बी ऑप्शन में, है ना। तो -1 और 4 इंटू 4 इक्वल टू 10, तो -2 प्लस 4 4 जा 16, तो 14 इज़ नॉट इक्वल टू 10। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा। सी वाला देखते हैं, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू कितना है मेरे भाई, -2। y इक्वल टू कितना है, -2। तो 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू 10, तो 2 2 जा 4 माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू 10, तो माइनस का 4 इज़ नॉट इक्वल टू 10।
लो भाई, इसमें तो कोई सा भी नहीं कर रहा है, तो थर्ड का क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, नो सोल्यूशन। इसके अंदर कोई भी सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन देखिए के एक्स माइनस वाई, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, और दूसरा है आपका 6x माइनस 2y इक्वल टू 3, है ना। यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहा है, किसकी, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 कितना है k, a2 कितना है 6, और ये कितना है -1 -2, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 2k इज़ नॉट इक्वल टू 6, तो k इज़ नॉट इक्वल टू 6/2, तो k इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, फोर्थ का बी, है ना। आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, फटाफट आप नोट करते जाइए, इसको लिखते जाइए। देखिए कितने बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, है ना। इनकंसिस्टेंस कौन से होते हैं, जिनका सोल्यूशन नहीं होता है। तो इसका मतलब पैरेलल लाइन होना चाहिए। पैरेलल लाइन का मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 में क्या रिलेशन होना चाहिए कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए। इसमें ए ऑप्शन देखते हैं पहले। ए ऑप्शन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। तो यहाँ से a1/a2 चेक करते हैं, कितना हो गया 3/2। b1/b2 चेक करते हैं, तो ये माइनस का 2/3। तो ये आपस में यही इक्वल नहीं आ रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, है ना। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, और सोल्यूशन ना होने का मतलब पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन की कंडीशन हमें पता है क्या है। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस y/3 इक्वल टू 3। चलो बताओ भाई, इसमें a1/a2 कितना होगा 3/1, तो कितना हो गया 3। b1/b2 कितना होगा -1/-1/3। देखिए इसका -1 है और इसका -1/3, माइनस से माइनस कट गया, 3 ऊपर चला जाएगा। अब c1/c2 देखिए 8/3। हाँ, तो यही ऑप्शन आ गया। कैसे, क्योंकि इसमें a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। तो ये कौन सी लाइन हो गई, पैरेलल लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट, है ना, इनकंसिस्टेंट हुआ। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड px प्लस qy प्लस r इक्वल टू 0 विल रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइन। इनमें कौन से ऑप्शन जो है पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कितना हो गया a1 और a2 कितना हो गया p, ये हो गया b और ये हो गया q इज नॉट इक्वल टू c/r। देखिए भाई कौन सा है ये, 7th का C। हाँ, C ऑप्शन करेक्ट है। a/p इज इक्वल टू b/q इज नॉट इक्वल टू c/r। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल टू 1। एक तो ये इक्वेशन दे रखी है, दूसरी स्क्रीन पे लिख रखा है मैंने, आप नोट करिए इसको, है ना, लगा रखा है यहाँ से 2k माइनस 1 इंटू x प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। तो k की वैल्यू बतानी है और ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट अभी बात बताई थी मैंने, किसकी होती है, पैरेलल लाइन की। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन लगा दीजिए आप, क्या होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हो गया 3। x का कोफिशिएंट कितना हो गया 2k माइनस 1, इसका कोफिशिएंट हो गया 1 और इसका कोफिशिएंट हो गया k माइनस 1, और ये हो गया 1 और ये 2k प्लस 1। k की वैल्यू बतानी तो इन दोनों को ले लीजिए इक्वल, कितना आएगा 3/2k माइनस 1
और सेकेंड टर्म क्या है 1 अपॉन k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो 3 का मल्टीप्लाई k माइनस 1 से और 2k माइनस 1 का 1 से, तो ये हो गया 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, तो 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, तो k इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा, विच वन 2, तो डी ऑप्शन आएगा, विच वन डी ऑप्शन। चलिए नोट कर लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस, इनके सोल्यूशन क्या होंगे। तो ये भी पहले क्वेश्चन की तरह है, देखिए पहली इक्वेशन है a अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाई इक्वल टू 0, और ये है ए बी स्क्वायर, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बताया आपको, ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, और इसको कितने सिंपल तरीके से इन्होंने एमसीक्यू में रिप्रेजेंट कर दिया है ना। इसमें कौन सा सोल्यूशन होगा, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में एक्स ए है और वाई कितना है बी है, रख के देखिए ए अपॉन ए, एक्स की जगह ए, बी अपॉन बी इक्वल टू 0, ये 1 हो गया, बी से बी कटा 1 हो गया, 1 से 1 कट जाएगा तो 0 आएगा, तो 0 इक्वल टू 0, तो ये इसमें तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी वाली में देखते हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन ए, एक्स की जगह कितना रखेंगे ए रखेंगे, और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू किसके बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, है ना, ए स्क्वायर बी, अच्छा ये बी स्क्वायर नहीं है, ये क्या है बी है, बी से बी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉम्यूटेटिव होता है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखें, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि 5 years ago नमिता वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज ममता, और 10 years लेटर नमिता विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ममता, तो हाउ ओल्ड इज ममताज प्रेजेंट एज। तो देख लेते हैं भाई, नमिता है ना, और दूसरी कौन है, नमिता के बाद है ममता, है ना। अब देखिए 5 years ago नमिता एज वॉज थ्राइस, 5 साल पहले नमिता की एज जो है वो ममता की एज की क्या होगी थ्राइस होगी, तो ममता की प्रेजेंट एज कितनी मान लो, ये कौन सी एज है प्रेजेंट एज, ममता की प्रेजेंट एज कितनी हो गई x हो गई, राइट। अब वो कह रहा है 5 years ago, 5 years ago इसकी एज कितनी हो जाएगी x माइनस 5, और नमिता की एज जो है वो थ्राइस होगी 3 of x माइनस 5, ये 5 साल पहले की एज है नमिता की, है ना। नमिता वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज ममता 5 years ago। 10 years लेटर, जितने भी मैंने ये एज वाले क्वेश्चन कराए ना उनमें आप ऐसी बॉक्स बनाया करें, इससे चेक करने वाले को भी आसानी होती है और क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाता है। 10 years लेटर नमिता विल बी ट्वाइस, 10 साल बाद ममता की एज कितनी होगी x प्लस 10, है ना, प्रेजेंट में x है तो 10 साल बाद कितनी होगी x प्लस 10। अब नमिता विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ममता, तो नमिता जो है वो ट्वाइस होगी किससे ममता से, राइट। तो हाउ ओल्ड इज द ममता एट प्रेजेंट, ममता की प्रेजेंट एज कितनी होगी, राइट। तो बताइए क्या क्वेश्चन है यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये एज 5 साल पहले की है इसके, है ना, और ये 10 साल बाद की है, तो दोनों की एज में अंतर कितना हुआ, दोनों की एज में अंतर हुआ 15 साल का, कितने साल का 15 ईयर का। तो इसमें से इसको क्या कर दीजिए आप माइनस कर दीजिए, 2 इंटू एक्स प्लस 10 और माइनस 3 इंटू, अच्छा क्योंकि ये बाद की है ना एज, तो इसमें से इसे क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा x माइनस 5 इक्वल टू कितने साल 15 साल। तो ये हो गया 2x प्लस 20 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 5 दिया कितने हो गए 15 इक्वल टू कितना हो गया 15। तो ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा x, 3x में से 2x जाएंगे तो माइनस का x, और 20 से उधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 ईयर्स आ जाएगी। तो इसका मतलब ममता की प्रेजेंट एज कितनी हुई 20 साल,
तो इसका ऑप्शन आएगा आपका बी। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊँ आप कहाँ फंसेंगे। देखिए नमिता की प्रेजेंट एज तो दी नहीं थी, वो डिपेंड कर रही थी किस पर, ममता की एज पे। तो ममता की प्रेजेंट एज x मान ली, तो 5 साल पहले, अभी प्रेजेंट एज ये है आपके पास, तो 5 साल पहले इधर जाएंगे तो 5 साल पहले की एज कितनी हो गई इसकी, थ्राइस हो जाएगी, है ना। और फिर 10 साल आगे की जो एज है वो इसकी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो 5 साल पहले और 10 साल आगे टोटल जो एज का गैप है वो कितने साल का है, 15 साल का है। अरे बात समझ में। तो ये एज ज़्यादा होगी और ये एज कम होगी, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे और 15 साल का क्या कर देंगे, गैप कर देंगे। अब ये कंडीशन आपके दिमाग में आएगी या नहीं आएगी, इट्स अप टू यू। प्रैक्टिस कराना था मेरा, मैंने प्रैक्टिस करा दी यहाँ से, राइट। तो माइनस कर दीजिए, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। नोट कर लीजिए इसको। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx माइनस वाई इक्वल टू 4 और 6x माइनस 2y इक्वल टू 8 विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन a1/a2 सारे रेशियो आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये हो गया k और ये हो गया 6, इसकी वैल्यू -1, इसका कोएफिशिएंट -2, ये 4 और ये 8। किन्हीं दो को आपस में इक्वल ले लो, तो k/6 इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2k इक्वल टू 6, तो k इक्वल टू 6/2, तो k इक्वल टू कितना आएगा, 3। k की वैल्यू कितनी आएगी, 3, है ना। बी ऑप्शन आएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें चैनल के साथ।